क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर की क्लास लेने जा रहे हैं ऑन बोर्ड वाइट बोर्ड। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? तो जो ये पहला देश बना है ये चीन है। चीन के विदेश मंत्री हुआंग जो, तो उन्होंने ये मान्यता दी है। और ये तालिबान शासन लगा कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आजकल ज़्यादा ये मतलब कि ज़्यादा चर्चा में भी है। ये अफ़गानिस्तान में लगा है तालिबान शासन। हाँ, अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन लगा है और इसको पहले मान्यता दी है। इसमें क्या होता है, कूटनीतिक राजनीतिक होती है इसमें। तो राजनीति होती है इसमें क्या, चीन ने ये क्या है, एक स्वतंत्र देश दूसरे मतलब कि स्वतंत्र देश अगर घोषित कर दिया जाता है तो वो उसको पूरी मतलब कि इंटरनेशनल पर बोलने का हक होता है। तालिबान शासन अब बोल सकता है इंटरनेशनल मामलों में। तो चलते हैं पहले बताते हैं चीन के बारे में। तो चीन के जो विदेश मंत्री हैं, घोषणा तो इन्होंने कर दी थी 28 जुलाई को ही, मगर इन्होंने अब ऑफिशियल घोषणा की है कल के दिन। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग जो, नाम ऐसे ही होते हैं उनके, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, नाम ऐसे ही होते हैं उन लोगों के। विदेश मंत्री हैं वांग जो, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो मतलब कि तालिबान शासन को मंजूरी दे दी गई है उनको। अब ये क्या हुआ और कितने देश इनको मंजूरी देने की मतलब फिराक में है। एक तो पहला हुआ यूएई, पाकिस्तान और तीसरा रूस। ये तीनों फिराक में है कि इनको मंजूरी दे दी जाए तालिबान शासन को अफगानिस्तान में। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जापान में माकी काजी का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? माकी काजी जो थे वो ग्रैंड फादर कहे जाते थे किसी खेल के। तो ग्रैंड फादर अब कौन है आप खुद जानिए। सुडोको के ग्रैंड फादर कहे जाते थे। सुडोको के ग्रैंड फादर कहे जाते थे माकी काजी। इन्होंने सुडोको का खेल बनाया था। सुडोको आप जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर गेम है, बच्चे खासकर ये खेलते थे, अब भी खेलते हैं। सुडोको में क्या होता है, कुछ नंबर दिए होते हैं जैसे कोष्टक में स्टाइल में, और सही क्रम में इनको मतलब कि भरना होता है, जैसे 1 3 5 2, सही क्रम कैसे भरते हैं ये बताया था सुडोको। तो ये सुडोको के ग्रैंडफादर माकी काजी थे। तो इनका ही हाल ही में निधन हुआ है। ये सुडोको से संबंधित थे। माकी काजी थे वो किस खेल से संबंधित थे, मतलब सुडोको से संबंधित थे। आपने देखा ही होगा कि जो मतलब कि न्यूज़पेपर आते हैं उनमें सुडोको का गेम दे रखा होता है। अगर आप सुडोको करते हैं तो आपकी माइंड की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ती है, रीजनिंग की क्षमता बढ़ती है, रीजनिंग मतलब सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सदन में 1000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? अनुपूरक बजट क्या होता है दोस्तों, ये बता देते हैं पहले। जब अनुपूरक बजट जब पेश किया जाता है, जब जैसे कि कोई सरकार जान गई हो कि मतलब कि वो गिरने वाली है, या मतलब किसी अनिश्चित काल संस्था में मतलब किया जाता है, तो ये अनुपूरक बजट इसलिए पेश किया जाता है। तो ये कहाँ का अभी चुनाव होने वाला, कहाँ का, यूपी का, तो यूपी में ही पेश किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा भाग इसमें दिया गया है वो दिया गया है ऊर्जा को, और ऊर्जा को सबसे ज़्यादा भाग दिया गया है। और इसमें जो वित्त मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, पता है कौन है आपको? शायद नहीं पता होगा, सुरेश खन्ना। यूपी के वित्त मंत्री हैं, यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। और युवाओं के रोजगार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें 3000 करोड़ रुपए जो हैं, 3000 करोड़ वो युवाओं पे मतलब कि खर्च करने की तैयारी की जा रही है। अभी तैयारी की जा रही है, ना कि कुछ हुआ है। तो इसका ये इसमें दे रखा है, किस राज्य सरकार ने सदन में 1000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने किया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा कि आरबीआई ने वित्त समावेशों की सीमा को मापने के लिए किसकी शुरुआत की है? तो वित्त समावेश होते हैं उनको मापने के लिए किसकी शुरुआत की गई है? तो
ये है FI इंडेक्स। और हम बता दें RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर हैं, लिखते हैं गवर्नर, शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास। रुको, तो चौथा क्वेश्चन अब खत्म होता है, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन है? तो इसमें हम आपको बताते हैं कि दूसरी भारतीय जो कंपनी है वो TCS बनी है। और आपको ये भी बता दें कि जो फर्स्ट कंपनी है जो जिसको 13 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है, अब वो उस समय है 13.7 पे, 13.7 पे करोड़ रुपए पे है, वो है रिलायंस। कौन सी है? रिलायंस। तो फ्रेंड्स ये पहली कंपनी है जो 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार कर चुकी है। दूसरी कंपनी TCS बनी है हमारे लोगों की। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स छठा क्वेश्चन हमारा ये है, 19 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू करने की जाने की घोषणा की है? तो ये हमारा है कोयला मंत्रालय। इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं कोयला मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री वो हैं प्रहलाद जोशी। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री हैं। और जो अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा, अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।